उद्धार के उस कार्य को समाप्त करने का जो शुरुआत था वो था इतवार, खजूर इतवार। यानी यीशु जिस उद्देश्य के लिए इस संसार में आए थे उस कार्य को पूरा करने के पहले का जो एक सप्ताह है उसे पैशन वीक बोला जाता है, यानी यीशु के जोश का सप्ताह। तो उस पैशन वीक का पहला दिन था पाम संडे, खजूर इतवार, जिसको हमने अभी पढ़ा, जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों पुस्तकों में हम उस घटना का वर्णन देखते हैं, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा। यीशु एक गधी के बच्चे पर बैठकर जा रहा था, लोग उसके सामने कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियां लेकर पुकार रहे थे, होसाना होसाना होसाना। सो ये घटना पाम संडे की है। लेकिन इसके बाद एक मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे है। इन दिनों में क्या हुआ उसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सच्चाई को समझें, क्योंकि पाम संडे जो खजूर इतवार है उसके बाद वाला जो इतवार है उसे ईस्टर कहते हैं। ईस्टर का मतलब क्या है? यीशु के मृत्यु से जी उठने का दिन। जब लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर कब्र में रख दिया तो संडे मॉर्निंग वो पुनरुत्थान को प्राप्त हो गए, इसलिए उसे ईस्टर, जी उठने का इतवार, बड़ी खुशी मनाई जाती है उस दिन, क्योंकि यीशु जो मर गया था वो जी उठा। हम उसके बारे में भी सीखेंगे। लेकिन पाम संडे और ईस्टर के बीच में क्या हुआ? क्योंकि इसके बीच में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 5-6 दिन और बीते थे। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि उन दिनों में क्या हुआ था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नोट्स बनाना चाहे तो वो रेफरेंसेस आप लिख लीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा। सो हम पहले सीखते हैं होली मंडे। ये हर दिन को होली बोलते हैं, होली। पवित्र सोमवार, पवित्र मंगलवार, पवित्र बुधवार, पवित्र बृहस्पतिवार, पवित्र शुक्रवार, पवित्र शनिवार, और इसके कुछ और नाम भी हैं, वो भी हम देखेंगे। सो होली मंडे, सोमवार के दिन क्या किया? संडे को क्या हुआ था? यीशु यरूशलेम में आए थे, लोगों ने खजूर की डालियां उठाई थी और उनको होशाना होशाना पुकारा था। यीशु बेथनी से आ रहे थे और यीशु शाम को वापस बेथनी में आ गए। लेकिन उसके बाद जो उससे अगला दिन था, वो दिन था, आप मेरे साथ पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 12 वचन से लेकर कुछ वचनों को पढ़िए। क्या हुआ उस दिन? यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तू अपार स्तुति कराई। तूने अपार स्तुति कराई। सो मंडे, सोमवार के दिन यीशु ने क्या किया? यीशु जब मंदिर में गए, यीशु क्यों रोए? इन बातों को देखकर यीशु रोए। मंदिर में वास्तव में क्या होना चाहिए? मंदिर में क्या होना चाहिए सचमुच में? पूजा होना चाहिए, आराधना होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, वचन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे को हौसला अफजाई होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एक दूसरे को बढ़ाने की एक रीति होनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है। लेकिन जब यीशु मंदिर में पहुंचा, यीशु ने क्या देखा? यीशु ने देखा कि वहां पर जो होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए था वो है। वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर लेन देन हो रहा है, वहां पर सर्राफों के पीड़े हैं, वहां पर कबूतर बेचने वाले हैं, डाकुओं की खो बन चुकी है। क्या हुआ था? जब त्योहारों का समय आता है तो लोग दूर दूर से आते हैं,
यरूशलेम में, और मंदिर में आकर बलिदान चढ़ाते हैं। अब बलिदान चढ़ाने के लिए जानवरों की आवश्यकता है, कबूतरों की आवश्यकता है, जिसकी जो श्रद्धा है उसके अनुसार वो बलि चढ़ाता है। अब जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो वो बलिदान लेने के लिए कहां जाएगा? आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं उनके सामने किसकी दुकानें होती हैं? लड्डुओं की, फूलों की दुकान, फूलों की, नारियलों की, लड्डुओं की। क्यों? क्योंकि लोग घर से बना के थोड़ी लाएंगे, तो वो वहां जब पहुंचेंगे तो वहां से खरीदेंगे। तो अब यरूशलेम में जो यहूदी लोग थे, जो फरीसी लोग थे, जिनके ऊपर मंदिर की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने क्या किया? ऐसा है, हम बाहर दुकान की बजाय अंदर ही रख लेते हैं, क्योंकि अंदर से जब कोई खरीदेगा वो ज्यादा उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये भेड़ अंदर खड़ी है मंदिर के अंदर तो ज्यादा पवित्र होगी, ये कबूतर मंदिर के अंदर है तो ज्यादा होली होगा। बाहर से तो कबूतर आएगा तो वो इतना पवित्र नहीं होगा, क्योंकि ये मंदिर के अंदर है। तो इन्होंने क्या किया, जो लोग वहां के जिम्मेदार लोग थे, उसने देखा उसका एक भतीजा ग्रेजुएशन करके कुछ नहीं कर रहा है, उससे पूछा तू नौकरी वोकरी नहीं मिल रही क्या? बोले नहीं, कुछ भी नहीं मिली चाचा। तो बोला ऐसा कर, चला जा, मैं कबूतर की दुकान तुझे अंदर लगवा देता हूं। ये दुकानें लग गई सबकी। अच्छा, जब एक ने किया, जब सेक्रेटरी ने किया, तो प्रेसिडेंट और ट्रेजरर पीछे थोड़ी है, अरे तुमने किया था तो मेरा भी होगा, मेरा भी वो भाई का बेटा, मेरा भी चाचा का वो खाली है, उसका भी। अच्छा, कबूतर तुमने रख लिया, चलो हम मुर्गा रख लेते हैं, हम चलो भेड़ रख लेते हैं। अच्छा, जब जानवर सारे हो गए तो फिर बोला अब हम क्या करें, अभी 4-5 लोग और हैं, उनकी भी दुकान खोलनी है। फिर पता लगा कि जब दूर देश से लोग आते हैं तो उनकी जो मुद्रा है, जो करेंसी लेकर आते हैं, वो यहां नहीं चलती, जैसे फॉरेन की करेंसी यहां नहीं चलती। तो उन्होंने मनी एक्सचेंज का भी ऑफिस खोल लिया वहां। मनी एक्सचेंज, तुम मुझे डॉलर दो, मैं तुम्हें रुपए दूंगा। ये जो मंदिर था, वास्तव में जिस काम के लिए था, वो काम उसमें नहीं रहा। क्या होने लगा? बिजनेस होने लगा। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं, आप थोड़ा सोचिए, आज यीशु हमारी कलीसियाओं को अगर देखेगा तो उसके अंदर क्या देखेगा? वो उसको क्या देखना चाहिए? क्या कह रहा है वो? होना तो ये चाहिए था कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाए, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी। आज चर्च के अंदर भी बिजनेस है, कोई साड़ी लेके आ रहा है, कोई सूट लेके आ रहा है, कोई खाने का बिजनेस कर रहा है, बोला, कोई कह रहा है मेरा मल्टी लेवल मार्केटिंग है, कोई अजीब तरह की बातें हो रही है। अरे भैया, ये सब बातें मंदिर में नहीं होनी है। मंदिर में क्या होना है? प्रार्थना होनी है। अगर प्रेरितों की पुस्तक 6 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां के चेले, वहां के प्रेरित पता है क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, हाय हमने ये क्या किया, अब हम सब कामों को छोड़कर हम तो वचन में और प्रार्थना में लगे रहेंगे। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप चर्च में किसी और काम के लिए मत जाना। अगर कोई और उद्देश्य है तो आपका जाना आपके लिए सिर्फ नहीं, औरों के लिए भी आप ठोकर का कारण बनेंगे। आप मंदिर में जाइए आराधना करने के लिए, मंदिर में जाइए प्रार्थना करने के लिए, मंदिर में जाइए वचन सुनने के लिए। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, अरे हम तो जाते हैं लेकिन वचन सुनने को ही नहीं मिलता, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो अपनी कहानी बोलते रहते हैं। तो मैं आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप अपने आत्मिक जीवन के प्रति संवेदनशील अगर नहीं हैं, इसका मतलब आप पराजित हो जाएंगे बहुत जल्दी। अगर आप उन्हें समझाइए, आप बात कीजिए, क्योंकि ये घर प्रार्थना का भवन होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर कुछ और हो रहा है, इसका मतलब आप अपनी आत्मिक जो आपकी हेल्थ है उससे आप समझौता कर रहे हैं। और आप पता है किस लिए वहां पर है? मुझे तो ये अच्छे लगते हैं। अरे आपको वो नहीं, यीशु अच्छा लगना चाहिए। मुझे तो संस्था अच्छी लगती है। संस्था ने आपको नहीं बचाया है, आपको यीशु मसीह ने बचाया है। वो घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। यीशु ने क्या किया? जब ये देखा, यीशु ने सबको क्लींस किया। ये काम उसने सोमवार को किया, और साथ ही साथ
उसने उस दिन उस अंजीर के वृक्ष को भी श्राप दिया। और अंजीर के वृक्ष को श्राप देना यह दिखाता है कि यीशु मसीह को पाखंड से बहुत नफरत है। वो पाखंडियों को पसंद नहीं करता, जो अपने आप को आत्मिक दिखाते हैं लेकिन है नहीं। वो मुझे बड़ा दुख होता है ये सुनते हुए कि कुछ लोग कहते हैं हम प्रार्थना ही कर रहे थे, हम तो बस प्रार्थना में ही लगे रहते हैं। आपके घर वालों से पूछें प्रार्थना में कितना लगे रहते हैं तो वो सच में बताएंगे। एक वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके रख दें वहां पे, फिर पता लगे दूसरे दिन। अच्छा सोचिए, आप कल्पना कीजिए, एक सप्ताह में जो आपने किया है, एक सप्ताह में घर के अंदर जो आपने किया है, उसका पूरा ब्यौरा छोरा, पूरा डिटेल चर्च में संडे को पास्टर जी उसको वीडियो पे चला दें तो आप में से कितने लोग वहां बैठ पाएंगे? मुझे लगता है आप तुरंत जाके उसका तार ही उखाड़ देंगे, वो प्रोजेक्टर का। बोले हटाओ इसको, ये क्या दिखा रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आज आप यहां के कितने भी तार निकाल देना, लेकिन एक दिन वो सारा रिकॉर्ड चलेगा, यहां के सारे सीक्रेट्स बाहर आएंगे, हर बातें खोली जाएंगी और हम कभी वहां बच नहीं सकते हम लोग। ये अंजीर का पेड़ क्या है? पत्तों से भरा हुआ है, और पत्ते अगर हैं तो वो लोगों को आकर्षित कर रहा है, मानो बोल रहा है मेरे अंदर फल है। लेकिन जब यीशु उसके पास गए तो फल नहीं दिखे। यीशु वहां पर लिखा है सीजन नहीं था, तो अगर उसमें पत्ते नहीं होते तो सीजन नहीं है पता लग जाता। लेकिन ये पेड़ इसलिए और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पत्ते होने के बावजूद इसमें फल नहीं है। यानी ये पत्तों के द्वारा लोगों को बहकाकर अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब इनके पास कोई आ जाता है तो वो निराश होकर आ जाता है। आज कलीसियाएं बहुत कुछ दिखाकर बहुतों को आकर्षित कर रही हैं, और जब आकर्षित होकर लोग आ जाते हैं उसके बाद वो निराश हो जाते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। यीशु ने उस पाखंड को लताड़ा, उसको श्राप दिया। यीशु ने मंदिर को साफ किया और कहा मेरा पिता का घर मेरा प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। ये मंडे यानी होली मंडे, पवित्र मंडे, शुद्धकरण करने वाला मंडे, यीशु ने उस मंदिर को साफ किया और उस पेड़ को श्राप किया। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे में क्या हुआ? ट्यूसडे को जब हम पढ़ेंगे तो फरीसी और सदूकी लोग अब यीशु के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। होली ट्यूसडे में बहुत सारे वो कई प्रश्न पूछ रहे हैं यीशु से आके। क्या क्या प्रश्न है उनके? मैरिज के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद तू सीजर को टैक्स देगा, कैसर को टैक्स देगा या नहीं देगा, उसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। तेरी अथॉरिटी क्या है, तू किसके अधिकार से ये करता है। यानी वो यीशु को किसी न किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए मत्ती 21 अध्याय 23 वचन से लेकर 39 वचन तक। कुछ वचनों को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। उनके प्रश्न देखिए क्या है। वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, क्या पूछा? तो ये काम किसके अधिकार से करता है? पहले तो ये बता तेरा अधिकार कहां से आया, ये कौन सी अथॉरिटी है जिससे तू काम कर रहा है, और तुझे अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? अब यीशु बहुत विजडम वाले हैं। यीशु प्रश्न के ऊपर प्रश्न डालते हैं। आप उनसे प्रश्न पूछो तो वो एक और प्रश्न ठोक देंगे। इन्होंने पूछा तू किस अधिकार से करता है, तो यीशु ने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, पर पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था या मनुष्य का था? अब इनमें से बहुत से लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। आप वो ये भी नहीं कह सकते मनुष्य का था। अगर मनुष्य का बोलेंगे तो इन्होंने लिया हुआ है, स्वर्ग का बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। ये बोलेगा मैं भी स्वर्ग से ही अधिकार पाया हूं। यीशु क्या कर रहे हैं? प्रश्न के ऊपर काउंटर प्रश्न कर उनका मुंह बंद कर रहे हैं। और आगे पढ़िए।
तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो हमसे कहेगा, फिर तुमने उस उसको क्यों पर मार डाला? विश्वास क्यों नहीं? उसको क्यों मारा तुमने? अगर वो स्वर्ग की ओर से था तो तुमने उसका गला क्यों काटा? अगर फरीसी लोग स्वर्ग की ओर से यूहन्ना का बपतिस्मा बोलते हैं तो फिर तुमने उसको मार डाला। ये अपराध किया तुमने क्योंकि तुमने स्वर्गीय आदमी को मार डाला। और अगर मनुष्य का कहते हैं, आगे पढ़िए। और यदि कहें मनुष्य की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अब बड़ी समस्या है। यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं, बहुत से लोगों ने बपतिस्मा भी लिया हुआ है। अब ये बड़ी संकट में है। स्वर्ग का कहे तो बोलेगा क्यों मारा, मनुष्य का कहे तो भीड़ मारेगी। सो यीशु हमेशा प्रश्नों के ऊपर प्रश्न कहते थे। अब वो देखो क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़िए। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं क्या बताता। उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया उन्होंने? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। ओके। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। एक्चुअली वो नहीं जानने का अर्थ नहीं है, वो बताना नहीं चाहते। वो फंस चुके हैं उस प्रश्न में। सो अब आप देखिए, और आगे आप पढ़िए, और आगे पढ़िए। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वालों और वेश्याओं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया, और तुमने ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। ओके, सो यीशु पर प्रश्न पूछ रहे, यीशु उनको दृष्टांतों के माध्यम से उत्तर दे रहा है। मरकुस 11 अध्याय उसके 27 वचन से जब पढ़ेंगे तो वहां पर क्या पूछ रहे हैं? यही प्रश्न वो फिर से पूछ रहे हैं, किस अधिकार से तुम करते हो? ये काम तुम कैसे करते हो? फिर वे यरूशलेम आए। मेरा कहने का अर्थ है, वो पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति की शादी यहां हो गई, एक उसकी पति मर गया, फिर दूसरे से हो गई, फिर मर गया, फिर तीसरे भाई से हो गई, फिर मर गया, तो स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी? किसी की भी नहीं होगी, कोई पत्नी। तो ऐसे प्रश्न पूछकर वो यीशु के ऊपर दोषारोपण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो रहा है ट्यूसडे को, और ये वो दिन है, मरकुस 12 और लूक 21 दो जगहों पर लिखा गया है, जब दान की पेटी के सामने यीशु बैठे थे और उस विधवा ने 2 दमड़ी डाली, तो यीशु ने कहा, इसने सबसे अधिक डाला। ये भी ट्यूसडे था। और यूहन्ना 12 अध्याय 20 से लेकर 36 तक वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत से ग्रीक्स जो परमेश्वर का भय मानते थे, यीशु उनके पास गया और 7 वाऊ मतलब 7 श्राप की बातें उन्होंने फरीसियों के विरुद्ध बोली। कौन कौन सी थी? वो मत्ती 23 अध्याय 13 से 36 में लिखा है, हाय तुम पर, तुम पुदीने और सौंफ का तो दशवांश देते हो, परंतु ऊंट को पूरा की पूरा निगल जाते हो। अगर आप मत्ती 23 अध्याय 13 से लेकर 36 तक वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये सारी घटनाएं ट्यूसडे को हो रही हैं। यानी मंडे को क्लींसिंग हुआ मंदिर का, उस फिग ट्री को श्राप दिया। ट्यूसडे को ये लोग यीशु के ऊपर दोषारोपण लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु उन पर खंडन कर रहा उनका। अब 23 अध्याय 13 से लेकर 36 तक वचन को जरूर पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार। तो वहां पर 7 हाय बोलता है यीशु, 7 बातों में यीशु उन पर हाय बोलता है। एक दो पढ़ लीजिए अनिता सिस्टर, 23 मत्ती 13 से थोड़ा आगे। हे कपटी शास्त्रियों, हाँ, और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम मनुष्य के लिए, तुम पर हाय। क्यों हाय? तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो
और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। वो यीशु क्या कह रहा है उनसे? तुम पर हाय, ना तो तुम खुद जाओगे ना किसी को जाने दोगे। उसके बाद हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, क्यों तुम हाय? विधवाओं क्यों? ये दूसरा हाय है, दूसरा हाय को क्यों? तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए एक बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, तुम इसलिए कि विधवाओं के तो घर को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। अरे भैया, यहाँ कोई दिखाने के लिए लंबी प्रार्थना करने वाला तो नहीं है ना। लोग कहेंगे अरे अच्छी प्रार्थना करती है ये बहन, अच्छा प्रार्थना करता है ये भाई, मत कीजिएगा। यीशु बोलेगा हाय, और उसके बाद और हाय क्या है? हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सहारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। अभी हाय किस पर? तुम एक व्यक्ति को लाने के लिए जल थल एक कर देते हो, और जब वो आ जाता है तुम उसका जीवन पहले से ज्यादा नरकीय बना देते हो। मैंने कुछ लोगों को सुना है ये कहते हुए, पास्टर साहब हम तो पहले ही अच्छे थे। यहां से अच्छे तो लोग पहले थे, कम से कम वो प्रार्थना की बातें तो नहीं करते थे। ये तो प्रार्थना की बातें करते करते लूट रहे हैं हमको। यीशु बोलेगा हाय उन पर। तो ये भागों को आप पढ़िएगा, 7 बार यीशु ने उनको हाय बोला। ये सब कब हो रहा है? ट्यूसडे को, मंगलवार को, और उसके बाद आता है बुधवार। लेकिन आज बुधवार था, लेकिन समय हो गया बृहस्पतिवार वाला है। तो मैंने सोचा था आज बुधवार पे भी चला जाऊंगा, लेकिन आज हम बुधवार पे नहीं जाएंगे, समय हो गया। हम वेडनेसडे देखेंगे और उसके बाद थर्सडे देखेंगे। ये वेडनेसडे को ना स्पाई वेडनेसडे भी बोला जाता है। जानते हो स्पाई क्या होता है? स्पाई, जासूस, जासूसी वाला वेडनेसडे। ठीक है, मैं अभी रोक रहा हूं अपनी बात को। आपको कोई प्रश्न पूछना है मंडे, ट्यूसडे के बारे में या संडे के बारे में? कल हम वेडनेसडे और थर्सडे कर लेंगे। उसके बाद जो फ्राइडे होगा उसको होली फ्राइडे भी बोलते हैं और गुड फ्राइडे भी बोलते हैं। एनी क्वेश्चंस? पास्टर जी, उस दिन तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, तो गुड कैसे हुआ? गुड इसलिए हुआ क्योंकि अगर वो गुड नहीं होता तो आप और मैं उद्धार नहीं पाते। हमने उद्धार पाया इसलिए वो गुड हुआ। वैसे तो मरने का दिन दुख का दिन माना जाता है, बैड फ्राइडे होना चाहिए था, लेकिन मेरे और आपके लिए बैड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उस दिन उद्धार पाया। उद्धार नहीं, हमने अनंत जीवन का आश्वासन पूरा हो गया हमारा। इसलिए कहा जाता है, किसी ने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा है, हर धर्म में जो उनके संस्थापक थे जब वो मरे वो उनके लिए बड़ा दुख का दिन था, लेकिन हमारा संस्थापक मसीह यीशु जब मरा वो हमारे लिए दुख का समय नहीं था, आनंद का समय था, क्योंकि उनकी मृत्यु से हमें एक बहुत बड़ा जय मिला। पास्टर भैया, ये संडे को तो परमेश्वर ने जेरूसलम में प्रवेश किया, और पासओवर जो अपने चेलों के संग खाया वो मंडे को खाया था या ट्यूसडे को? नहीं, पासओवर तो अभी आया ही नहीं है। पासओवर तो अभी थर्सडे को आएगा। ओके, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो थे और थर्सडे को पासओवर खाया और उसके बाद में उनको पकड़वाया गया। फ्राइडे को लास्ट मील था उनका, लास्ट मील था उनका। जी। तो वो हम कल और कल हम वो दोनों कर लेंगे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। इट विल बी क्लियर, है ना? जी। कुछ समझ में आ रहा है ये सप्ताह में क्या हुआ था? आप देखेंगे बाद में ना कैसे यीशु को एक एक अदालतों में कैसे एक के बाद एक अदालत, जैसे यहाँ होती है ना लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कई सारी कोर्ट में से होके यीशु मसीह को ले जाया जाएगा। लेट्स प्रे, प्रार्थना करें और ये सारी बातें हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति देने वाली बने और हम उस प्रभु के करीबी को और अपने जीवन में अनुभव करते हुए हम आगे बढ़े। लेट्स प्रे, हम प्रार्थना करें और यस वंदना। पास्टर जी, गॉड ने हमें फ्री विल दी है ना कि हम उसके पास आए या ना आए। तो जैसे मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स बिलीवर नहीं है,
मैंने उनको बताया फिर जिस न्यूज के बारे में, तो उन्होंने चर्च जाना बंद करवा दिया था। और मतलब अभी पापा बहुत खुश करते हैं, मतलब कि वो वापस, मतलब मैं उनके वापस आ जाऊं। तो मतलब फिर मुझे रक्त से लेना, पर मैं ले नहीं पा रही हूँ। हम तीनों सिस्टर बिलीवर है, बट वो ये ना पेरेंट्स का है। मुझे कॉल करना आप, है ना? ओके पास्टर जी। हम लोग बात करेंगे। ओके पास्टर जी। ओके, लेट्स